हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज आपके अपने एसके स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री की टॉप 15 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो भी नए स्टूडेंट हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा कर के देख सकते हैं। सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में सभी उसमें बताया गया है। ठीक है, तो टारगेट है 1100 से 1200 क्वेश्चन बताने का। तो लेट ना करते हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है, जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है आज का, यद्यपि रोशन बल्ब के भीतर का तापमान लगभग 2700 डिग्री सेल्सियस है तथापि फिलामेंट जल नहीं जाता, क्योंकि ऑप्शंस का दिया है जिस धातु से बना होता है वह अग्नि प्रतिरोधी होता है, जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बल्ब में मौजूद नहीं होती क्योंकि बल्ब निर्वातित होता है तथा उसमें अशुद्ध नाइट्रोजन या अक्रिय गैसें भरी होती है, यह समृद्ध तंत्रों में नहीं जलता है, यह अधात्विक पदार्थ से बना होता है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे पिक में दिखा रहा है फिलामेंट। ठीक है, यदि कोई भी बल्ब में इतना डिग्री सेल्सियस होता तो जल जाता, लेकिन मेन रीज़न क्या है न जलने का कारण, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, और कोई भी जलने के लिए, कोई भी चीज़ जलने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, अशुद्ध नाइट्रोजन और अक्रिय गैसें भरी होती है। ठीक है, इसीलिए वो नहीं जलता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात में होता है, क्या होता है, ऑप्शन क्या दिया है, 0.1 से 2% कार्बन, 5 से 10% कार्बन, कोई कार्बन नहीं, 20% कार्बन। तो क्या है, 0.1 से 2% कार्बन। ठीक है, और ये इस्पात जो होता है हमारा, इस्पात लोहा और कार्बन का मिश्र धातु होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लारमंड जो कि स्टार्च बोला जाता है। ठीक है, लारमंड को जल अपघटित कर निम्नलिखित बनाता है, क्या बनाता है, ऑप्शन क्या दिया है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, एसिटिक अम्ल, क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है, क्या है, ऑप्शन क्या दिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अक्रिय गैस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वो क्या है, ऑक्सीजन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलुजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती है, जिसमें होता है, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एलुजेल की जो गोलियां ली जाती है, क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन डी। किस लिए लिया जाता है, अम्लता कम करने के लिए लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है, ऑप्शन क्या दिया है, खाद्य सामग्री को स्वादिष्ट बनाना, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है, खाना बनाने के प्रक्रम को सरल बनाता है, खाद्य पदार्थों की जल में घुलनशीलता को बढ़ाता है। तो क्या होता है, जो लवणों की मुख्य भूमिका होता है वो क्या होता है, भोजन को पचाना होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र परस्पर निम्नलिखित प्रकार से संबंधित है, निम्न प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है, मूलानुपाती सूत्र बराबर n इंटू आणविक सूत्र, आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र बटे के n, आणविक सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र बराबर n प्लस मूलानुपाती सूत्र। तो कौन सा है, डेफिनेशन याद होगा तो बता सकते हैं। ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें बहुत से एग्जाम्स में क्या होते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है,
क्या है ऑप्शन क्या दिया है, सोना, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा। तो हम लोगों के ज़्यादा उपयोग में क्या होता है, सभी को पता है, ठीक है, क्या है, लोहा है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य घटक है, ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन। तो क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, मीथेन, ऑप्शन डी। क्या होता है, क्यों मुख्य घटक बोला जाता है, क्योंकि 65% क्या होता है, मीथेन होता है, और जो होता है अदर में बहुत से होती है, ठीक है, या देखिएगा बहुत सही है होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाता है, ठीक है, और जो मीथेन हमारा होता है बहुत ही उत्तम वाला गैस होता है, ठीक है, इसीलिए इसका मुख्य घटक बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है, क्या है, ऑप्शन कहते हैं कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, यूरिया। तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन ए। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या होता है, कंपोस्ट होता है, और आपको जानकारी के लिए बता दें कंपोस्ट कहाँ से मिलता है, जानवरों के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, वहाँ से हम लोगों को मिलता है, ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, ऑप्शन क्या दिया है, विलयन का तापमान, विलयन का वाष्प दाब, विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता, विलयन की आयनी शक्ति। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, विलयन का अम्लता तथा क्षारकता, ठीक है, क्या कहता है, पीएच मान यही प्रदर्शित करता है ना, क्षारकता, अम्लता, ठीक है, और जो उदासीन होता है, ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया है वहीं लगाएंगे हम लोग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है, ऑप्शंस क्या दिया है, 2, 7, 12, 9। तो देखिए अम्ल दिया है, ठीक है, अम्ल मतलब 7 से जो हमारा कम हो, ठीक है, और 7 से जो ज़्यादा होता है हमारा क्षारीय होता है, ठीक है, और जो 7 होता है हमारा उदासीन होता है। तो 7 से कम अम्ल क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निम्नलिखित के जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है, ऑप्शन क्या दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH होता है, ठीक है, इसे कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, इसका जो उपयोग वगैरह होता है, ठीक है, जैसे साबुन बनाने में होता है, ठीक है, कागज़ के निर्माण में होता है, ठीक है, और कपड़ों को जो चमक बढ़ाने के लिए होता है, यही इसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलो तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ऑप्शंस क्या दिया है, सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, सोना। तो क्या होता है, सिलिकॉन, ठीक है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन से सबसे अधिक योगी बनाने वाला तत्व है, हाइड्रोजन से कौन सा सबसे ज़्यादा योगी बनाता है, ऑप्शन क्या दिया है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, बोरान। तो सबसे ज़्यादा जो यौगिक होता है वो हमारा कार्बन होता है, ठीक है, ऑप्शन सी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, ऑप्शन क्या दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो कौन सा होता है, ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, CO2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस है, कौन सा गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मेथेन, फ्लोरीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा होता है, मेथेन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है, कौन सा होता है तेज अम्लीय गुण,
ऑप्शन के दिया अमोनिया, फास्फिन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। H2O, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है, क्या पाया जाता है सिलिकॉन तत्व में? कोयला, रेत, चूना पत्थर, लवण। तो सिलिकॉन तत्व में जो पाया जाता है हमारा, ठीक है, रेत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। ऑप्शंस कहते हैं प्रभाजी क्रिस्टलन, प्रभाजी आसवन, विद्युत अपघटन, अपचयन। तो कौन सा है? विद्युत अपघटन, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन होता है वो हमारा किससे होता है? विद्युत अपघटन के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित से बना होता है, किससे बना होता है? याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, कार्बन से बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से बनता है। ऑप्शन क्या दिया है? लोहा, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? फॉर्मूला HCl। देखिए कुछ कह रहा है हाइड्रोजन तथा तत्वों से बना होता है, किसे? क्लोरीन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। क्लोरीनीकरण, अपचयन, प्रभाजी आसवन, विद्युत अपघटन। तो किससे होता है? अपचयन के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जो लोहे का उत्पादन होता है अपचयन विधि से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण है। ऑप्शंस क्या दिया है? जल अपघटन, ऑक्सीकरण, बहुलीकरण, अपचयन। तो किसके कारण होता है? याद रखिएगा, बहुलीकरण के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी, जो एथिलीन तथा स्टीरीन की व्यापारिक उपयोगिता होता है किसके कारण होता है? बहुलीकरण के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम pH वाला यौगिक है। ऑप्शन क्या दिया है? एथेनॉल, शर्करा, साधारण लवण, सिरका। तो कौन सा है? सिरका होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिरका हमारा क्या होता है? 7 से कम, 7 से कम दिया है ना, आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, जो 7 से कम होता है हमारा वो क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। तो पूछा गया यहाँ पे घुलने के 7 से कम, ठीक है, और इसमें हमारा क्या है? ऐसे भी हम लोग बता सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। ऑप्शन क्या दिया है? बेंजोइक अम्ल, शर्करा, बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा। तो कौन सा सही है बताइएगा? जल के साथ, ठीक है, मतलब आपको बेकिंग पाउडर भी हो जाता है, शर्करा हो जाता है, कास्टिक सोडा होता है, लेकिन बेंजोइक अम्ल नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ को जिसका जलीय विलयन जल से अच्छा बिजली का चालक होता है। ऑप्शन क्या दिया है? इशू शर्करा, ग्लूकोज, साधारण लवण, एथिल एल्कोहल। तो कौन सा होता है बताइएगा? साधारण लवण, ठीक है, सभी को पता है, NaCl, जो एक क्या होता है? ये प्लस आयन होता है और ये हमारा माइनस आयन होता है, ठीक है। क्या होता है? जल का जलीय विलयन का होता है, बिजली का एक अच्छा चालक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है, किस प्रक्रम से किया जाता है? ऑप्शंस क्या दिया है? क्रिस्टलन, आसवन, भंजन, ऑक्सीकरण। तो किस होता है? आसवन से होता है, ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य से एल्कोहल प्राप्त किया जाता है किस विधि से? आसवन प्रक्रम से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस है। ऑप्शंस क्या दिया है? क्लोरीन,
हाइड्रोजन, एसिटिलीन, एथिलीन, तो कौन सा है? एथिलीन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखिए क्या ऑप्शन दिया है, पोटेशियम क्लोराइड, साधारण लवण, रेत, कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या होता है? साधारण लवण होता है। ठीक है, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है? ऑप्शन क्या दिया, नाभिक के न्यूट्रॉन, नाभिक के प्रोटॉन, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होता है? नाभिक के प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफिनीशन याद होगा तो आप बता ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है। ऑप्शन कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, तो कौन सा है? शर्करा विलयन किण्वन से बचने वाली जो गैस होती है कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, याद रखिएगा, CO2। कौन सा ऑप्शन सीखे? ऑप्शन सी। ठीक है, एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का pH 2 है, उसमें निम्नलिखित के मिलाने से उसका pH मान बढ़ जाएगा। ऑप्शंस क्या दिया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साधारण लवण, जलीय अमोनिया, इच्छु शर्करा, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, जलीय अमोनिया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन अत्यावश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम में आता है। ऑप्शन क्या दिया है? बहुलीकरण से प्रोटीन बनाने में, साबुन बनाने में, कृत्रिम खाद्य पदार्थ बनाने में, उर्वरक बनाने में, तो क्या होता है? उर्वरक बनाने में काम आता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। कौन सा तत्व उपलब्ध नहीं है उर्वरक में? ऑप्शंस क्या दिया है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमारा जो उपलब्ध नहीं होता है वो हमारा क्या होता है? क्लोरीन उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, बाकी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है। प्रकृति में कौन सा ऐसा है जो नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या दिया है? जल, पेट्रोल, विनाइल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, विनाइल क्लोराइड नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित है। ऑप्शंस क्या दिया है? पेट्रोलियम, कोयला, जल, वायु, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कोयला होता है जो एक ही तत्व से बना होता है। ठीक है, और क्या करती है? ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चलन करने वाला पदार्थ है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या दिया है? पॉलीथीन, ग्लूकोज, सामान्य लवण, यूरिया, तो क्या होता है? NaCl, सामान्य लवण। ठीक है, ये क्या होता है? पिघली अवस्था में विद्युत का चलन करने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता? ऑप्शन क्या दिया है? इनके अणु पात्र के दीवार से टकराते हैं तथा दाब उत्पन्न करते हैं। इनके अणु आपस में टकराते हैं, तापमान बढ़ने से इनके अणु अधिक यादृच्छिक गति से घूमने लगते हैं। इनके अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, इनके अणु एक नियमित विन्यास में अत्यंत निकट से बंधे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह है, क्या है? चूना पत्थर, कोक, पेट्रोल, रबर, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, कोक। ठीक है, ये क्या होता है? कोयले का अवशेष होता है। ठीक है, याद रखिएगा।
इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल बताएंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा। डिटेल जानना हो तो कमेंट करिएगा, इसका डिटेल हम बता सकते हैं, ठीक है, कोक क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन कहते हैं आग की लपटें काफ़ी गर्म होती है तथा जल से ठंडी नहीं की जा सकती। जल और पेट्रोल रासायनिक तौर पर अभिक्रिया करते हैं। जल और पेट्रोल आपस में मिश्रणीय होते हैं। जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय हैं। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, ठीक है। तो आग बुझाने के लिए जल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि क्या होता है कि जब पेट्रोल पर, ठीक है, जल का छिड़काव होता है तो क्या होता है, पेट्रोल के ऊपर एक परत बना लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत संभावना बढ़ जाता है और आग बढ़ने का, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, पानी नहीं छिड़काव होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं है। ऑप्शंस क्या दिया है? नाइलॉन, सेल्यूलोज, मंड, ग्लूकोज। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा? ऑप्शन डी, ग्लूकोज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं है, ठीक है, क्या? ग्लूकोज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है। ऑप्शन क्या दिया है? एथेनॉल, क्लोरीन, कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, शर्करा, सामान्य लौह, लोहा। तो कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब क्या होता है? विद्युत अपघटन द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ऑप्शन क्या दिया है? साधारण लवण का जल में घुलना, प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम का शोधन, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन, पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिलाना। तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन सी, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है, कौन सी गैस है? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन के दिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, भाप। तो कौन सा होता है? H2O, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। ऑप्शन क्या दिया है? साधारण लवण, शर्करा, ग्रेफाइट, क्लोरोफॉर्म। तो हीरा और जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ये क्या होता है? कार्बन का दोनों क्या होता है? अपरूप हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित से बने होते हैं। ऑप्शन क्या दिया है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो किससे होता है? जो वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वो हमारा होता है नाइट्रोजन, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडा के विलयन को अलसी तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह काम में लाया जा सकता है। ऑप्शन क्या दिया है? ईंधन, उर्वरक, साबुन, प्लास्टिक। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है? साबुन होता है, ठीक है। कौन सा यौगिक बनता है? साबुन, ठीक है, निम्नलिखित, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम में आने वाली दो गैसें हैं, कौन सा है? ऑप्शन क्या दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन। तो कौन सा है बताइएगा? ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार रिपीट कर लीजिएगा। रिपीट करने के लिए हम PDF अपने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और अपने फ्रेंडों में, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।